इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। और आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके इन्होंने वोट रोका, अपने स्वजाति लोगों को पोस्ट कर करके। दोस्तों, अखिलेश यादव के बयानों की इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। ये जो बयान है, उस बयान में भारत में भी नेपाल जैसे जो विरोध प्रदर्शन के जो अखिलेश यादव है वो काफ़ी चेतावनी दे रहे हैं। ये चेतावनी अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख समुदाय के लोगों के साथ वो आए, लाल पगड़ी पहने हुए थे और सिख समुदाय के लोगों का धन्यवाद भी किया। इस दौरान कहा कि सरकार बनने पर हम उनकी ओर से दिए गए ज्ञापन के विषयों का उल्लेख जरूर करेंगे और उस पर विचार जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी लाल रंग के सिख पगड़ी को लेकर कि यह खुशी के मौके पर पहनाई जाती है और हम सरकार बनाने जा रहे थे। और अखिलेश यादव ने कहा कि धार्मिक और आर्थिक से लेकर किसानी तक हर पहलू पर सपा सिख भाइयों के साथ खड़ी दिखाई देगी। सपा हर उस व्यक्ति के साथ रहेगी जो पीड़ित होगा। लेकिन इस दौरान जो उन्होंने एक बयान दिया उसकी चर्चा खूब होने लगी। अखिलेश यादव का ये बयान है कि नेपाल में जो हालात बने हैं उस हालात पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात वहाँ हो रही है, रोजगार बेरोजगारी की बात वहाँ हो रही है। जेन जेड जो जनरेशन है वो इसी सब के खिलाफ ज़्यादातर आक्रोशित हो गई। जिस तरह से भारत में जो विपक्ष की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है वोट चोरी का, तो अखिलेश यादव का कहना हुआ कि अगर वोट चोरी पर सरकार अगर कुछ अपने तरफ से फैसला नहीं लेती है या फिर इससे वो सीख नहीं लेती है वोट चोरी पर, तो ये भी चेतावनी है कि भारत में भी नेपाल जैसा बवाल हो सकता है। वोट चोरी के आरोप पर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान है और सीधे तौर से खुले देखें तो ये चेतावनी है भारत के लिए कि भारत में नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं और यहाँ पर जनता सड़क पर दिखाई दे सकती है। अगर ऐसे ही वोट चोरी होगी तो शायद यहाँ भी नेपाल जैसे विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। ये बात अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिशा निर्देश दिए हैं और हमें ये भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। बीजेपी का जुड़ाव आयोग नहीं बनेगा, बीजेपी से जुड़ाव नहीं रखेगा आयोग, और हमें ये भी भरोसा है कि चुनाव आयोग निर्देश पालन करे। अखिलेश यादव का कहना हुआ कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, जिम्मेदारी से इसके पालन करने चाहिए। तो अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है वो बयान के पूरे कोट करके विस्तार से आपको फिर समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आप सुनिए कि उनका ये बयान क्या कुछ कह रहे हैं। और आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके इन्होंने वोट रोका, अपने स्वजाति लोगों को पोस्ट कर करके। उस समय जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी पोस्ट हुए थे, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वजाति के नहीं पोस्ट किए थे? कुंदरकी का चुनाव हो, डीएम एसपी कमिश्नर को क्या निर्देश नहीं थे? सोचिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम शिकायत करते रह गए। 77% वोट पाए हैं पढ़ने वाला। रामपुर का चुनाव हम लोगों ने देखा, छीन लिया चुनाव, शिकायत करते रहे। नहीं, मीडिया में बोला था, लेकिन इंस्पेक्टर बड़े होशियारी से बचाव करके ले गया। तो ये डकैती हो रही वोट की। जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। अखिलेश यादव ने इसी दौरान जो हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो वोटिंग हुई थी, इसमें उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और जो संजीव बालियान हैं, जो बीजेपी के 2 दिग्गज यहाँ पर मैदान में उतरे थे, और संजीव बालियान ने आरोप लगाया था, संजीव बालियान ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हार गए, तो इस पर आरोप ये लगाया उन्होंने कि यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी वोटों की चोरी हुई है। और इस पर अखिलेश यादव का कहना है कि वे बीजेपी जब वोट चोरी से यहाँ नहीं जीत सकते थे
तब उनके जाति के लोगों को लगाकर रिवॉल्वर निकलवा दी। और ये पूरा देश जानता है कि कुंदरकी के उपचुनाव में भी क्या जिलाधिकारी और एसपी को निर्देश दिए गए थे, रामपुर और मीरापुर उपचुनाव में भी क्या हुआ था। तो अखिलेश यादव ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने जो एक जिक्र किया कि सफाई जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी भी ख़राब कर दी गई है, KJMU से भी लोग यहाँ पर कहाँ से प्रोफेसर बन रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के हालात यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। अखिलेश यादव राहुल गांधी पर दिनेश प्रताप सिंह की टिप्पणी को लेकर भी सवाल किया गया तो कहा कि वह कांग्रेस के साथ थे और दिनेश प्रताप पहले हमारे साथ भी रहे हैं, तो तब ये ठेकेदार थे और अब खोखले लोग हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बेबी रानी मौर्य गवर्नर थी और उनको सीएम बनाने के लिए लाया गया था। तो सीधे तौर पर देखें तो अखिलेश यादव का जो ये पूरा बयान है वो बीजेपी पर तो है ही, ओवरऑल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जिक्र इस बात की हो रही है कि नेपाल से उन्होंने भारत की तुलना कर दी है, जिस नेपाल में 2 से 3 हज़ार से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और यहाँ पर जो इफेक्टिव हुए हैं और बताए जा रहे हैं, इसमें 100 से ज़्यादा लोगों की घायल होने की बात हो रही है। अब जो यहाँ पर सुशीला कार्की हैं वो विवाद के बाद यहाँ प्रधानमंत्री बनी हैं, पहली नेपाल की महिला प्रधानमंत्री हैं। 5 शर्तों पर जेनजेड ने इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया कि 6 से 12 महीने के अंदर आप चुनाव कराइए, संसद को भंग करवाकर दोबारा से सारी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छे लोगों के हाथों में ये पूरी कमान सौंपी जाए। और आंदोलनकारियों की जो प्रमुख मांग है कि नागरिक सैन्य सरकार होना चाहिए। ये भी है कि नेपाल में ऐसा सरकार बने, शासन बने जो नागरिक और सेना दोनों को रिप्रेजेंटेटिव हो, दोनों को रिप्रेजेंटेट करने वाला हो। ये भी मुख्य वजह बताया गया है कि भ्रष्टाचार और आंदोलन की वजह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, सोशल मीडिया ही एक बहुत बड़ी वजह नहीं रही। आंदोलनकारियों की ये भी मांग है कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो हिंसा हुई है स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष जांच हो, इससे लोगों को न्याय मिल सके। अब यहाँ पर नेपाल में हुआ क्या था ये भी थोड़ा समझ लीजिए। ये 8 सितंबर की बात है। नेपाल में आंदोलन के बाद ये हिंसक रूप ले लिया। यहाँ पर 51 से अधिक लोग मारे गए हैं, 3 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें से एक भारतीय नागरिक भी हैं और नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। 51 से अधिक लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। ये सबसे बड़ी बात यही है। और 100 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है कि यहाँ पर घायल हुए हैं, उससे ज़्यादा लोग। और इन जो जेनजेड का जो विरोध प्रदर्शन है वो भ्रष्टाचार, रोजगार को लेकर था। और इससे पहले ये शुरुआत हुई थी तो सोशल मीडिया बैन को लेकर नेपाल सरकार सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। हालांकि बाद में विरोध के बाद इसे बैन हटा भी दिया गया, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि KP शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनको इस्तीफा देकर नेपाल से भागना तक पड़ा। ये पूरी कहानी है और इसी की तुलना अब अखिलेश यादव ने भारत से कर दी है और इसी पर बवाल है, चर्चा हो रही है। आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर